हेलो स्टूडेंट, मैं अमृता अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम्स रूल्स में आपका स्वागत करती हूं। आप लोगों के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूं। जो यूजीसी नेट और जीआरएफ का पेपर है वो 3 से 4 दिन बचा हुआ है। उसी के लिए आज नेट जीआरएफ स्पेशल जो क्लास है वो आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। जो इससे 2-4 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, इससे जो प्रश्न बनते हैं इसको मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। और इससे ये भी पूछ लिया जाता है कि हाइपोक्सिया क्या है, डिस्मेनोरिया क्या होता है। इससे संबंधित प्रश्न है जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। चलिए आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। चलिए देखते हैं कि इस क्लास में क्या कहा गया है। पहला क्वेश्चन जो है वह क्या है, तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, तो इसमें कहा गया कि आरोला मामई क्या होता है। क्या कहा गया कि आरोला मामई जो है क्या होता है, तो यह निप्पल के चारों ओर काला जो क्षेत्र होता है, निप्पल के चारों तरफ जो काला क्षेत्र होता है उसे ही क्या कहते हैं, अरोला मामई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वंशानुक्रम क्या होता है। क्या है वंशानुक्रम क्या होता है, तो यह जो है माता पिता से जो संतानों में गुण उत्पन्न होते हैं उसे ही वंशानुक्रम कहते हैं। अगला है यूटीआई क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। अगला है एसटीडी क्या होता है। एसटीडी का फुल फॉर्म बताना है कि एसटीडी क्या होता है, तो यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। अगला है पीपीडी क्या होता है, तो पीपीडी क्या होता है, पेरीपार्टम डिप्रेशन होता है। क्या होता है, पेरीपार्टम डिप्रेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, पेरीपार्टम डिप्रेशन में इसमें जो माता हैं वह बच्चे के जन्म के बाद वह डिप्रेशन में चली जाती हैं। जो होता है बच्चे के जन्म के बाद यह अवसाद होता है। यह जो पेरीपार्टम डिप्रेशन जो होता है यह गर्भावस्था के बाद जब बच्चा हो जाता है उसके बाद यह अवसाद देखने को मिलता है। इसमें जो माँ होती है वह सोचती है कि अब मैं जो भी कार्य करूंगी अब अपने लिए नहीं, अब बच्चे के लिए ही करना है मुझे, इसलिए वह अवसाद हो जाता है उसे। अगला है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। क्या है, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। तो ये क्या होता है, जो सुबह क्या होता है, उल्टी और मितली आती है। सुबह मितली और उल्टी आती है, उसे हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं। अगला है ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन वो होता है जो प्रसव के दौरान क्या होता है, जो प्रसव के दौरान गर्भावस्था के संकुचन और स्तनपान के दौरान दूध बनाने में या उसको निकालने में क्या करता है, उसकी हेल्प करता है, उसे ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स कहते हैं। अगला है एंड्रोमेट्रियम क्या होता है। एंड्रोमेट्रियम क्या होता है, तो यह एंड्रोमेट्रियम जो होता है गर्भाशय के आंतरिक परत को ही एंड्रोमेट्रियम कहते हैं। अगला है एमनियन क्या है, तो एमनियन क्या है, तो यह एमनियन जो है यह भ्रूण के आंतरिक परत को एमनियन कहते हैं। अकोरियन किसे कहते हैं, यह बाहरी परत है। जो भ्रूण होता है उसके बाहरी परत को कोरियन कहते हैं और आंतरिक परत को एमनियन कहते हैं। अगला है रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या होता है, तो जो रिलैक्सिन हार्मोन्स होता है यह क्या होता है, तो यह गर्भाशय के दौरान
गर्भाशय, गर्भाशय यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दौरान ग्रीवा को चौड़ा करने में मदद करता है। ग्रीवा को चौड़ा करने में यह हेल्प करता है। कौन करता है? रिलैक्सिंग हार्मोन्स करता है। अब देखिए अगला क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स क्या होता है? तो यह एम्नियन और कोरियन को संश्लेषित करता है। यह जो है एम्नियन और यह एम्नियन और कोरियन को क्या करता है? वो संश्लेषित करता है। कौन करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स करता है। अगला है जेस्टेशनल डायबिटीज क्या होता है? तो यह गर्भावस्था में होने वाला मधुमेह होता है। गर्भावस्था में होने वाला मधुमेह होता है, उसे ही जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। अगला है कंगारू पद्धति क्या होता है? तो कंगारू पद्धति क्या होता है? वह समय से पहले जो जन्म ले लेते हैं उसे क्या किया जाता है कि इसके माँ के पेट पे उसको लिटा दिया जाता है। माँ के पेट पे उसे लिटा दिया जाता है और उसके जो बच्चा है, बच्चे को और माँ को क्या किया जाता है? उसे शरीर से चिपका दिया जाता है, उसे ही कंगारू पद्धति कहते हैं। अगला है हाइपोक्सिया क्या है? तो हाइपोक्सिया क्या होता है? तो हाइपोक्सिया जो होता है हाइपोक्सिया जो है रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसे ही हाइपोक्सिया कहते हैं। अगला है डिस्मेनोरिया क्या होता है? अगला क्या है? डिस्मेनोरिया क्या होता है? तो यह जो होता है यह मासिक धर्म के दौरान होने वाले जो दर्द होते हैं उसे ही डिस्मेनोरिया कहते हैं। अगला है एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? तो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, जो बच्चे के चारों ओर फ्लूइड भरा होता है उसको क्या करता है? ये एमनियोटिक फ्लूइड जो उसकी बाहरी आघातों से शिशु की रक्षा करता है, उसे ही एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। अगला है ओलिगोहाइड्रोमियोस क्या होता है? ओलिगोहाइड्रोमियोस क्या होता है? तो ओलिगोहाइड्रोमियोस में क्या होता है? यह एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है वह क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है, उसे ही ओलिगोहाइड्रोमियोस कहते हैं। और अगला देखिए पॉलीहाइड्रोमियोस क्या होता है? तो यह होता है जो भ्रूण के चारों ओर एम्नियन द्रव होता है वह क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है, यानी इसकी मात्रा जो है ज़्यादा हो जाती है या बढ़ जाती है, उसे ही पॉलीहाइड्रोमियोस कहते हैं। अगला है वासा प्रीविया क्या होता है? यह क्या होता है? इसमें अत्यधिक रक्तस्राव होने लगता है। क्या होता है? इसमें अत्यधिक रक्तस्राव होने लगता है, उसे ही वासा प्रीविया कहते हैं। अगला है प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? तो ये फिलिपियन ट्यूब से होते हुए फर्टिलाइज एग जो होता है विकसित हो जाता है, या 20 सप्ताह बाद अगर वह गर्भाशय में नहीं जाता है, वहीं पे विकसित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। अगला है प्लेसेंटा एक्रीटा। एक्रीटा वह है जो गर्भाशय की दीवारों को काफ़ी गहराई से क्या करती है? प्रत्यारोपित कर लेती है, उसे ही प्लेसेंटा एक्रीटा कहते हैं। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? जब किसी कारण जाइगोट यानी भ्रूण जो है गर्भाशय में न जाकर के फिलिपियन ट्यूब में ही विकसित हो जाता है, तो उसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और जो फिलिपियन ट्यूब होता है उसे कितने भागों में बांटा गया है? तो फिलिपियन ट्यूब को जो है 3 भागों में बांटा गया है। और उसका नाम क्या है? जो 3 भागों में बांटा गया है तो उसका नाम क्या है? तो एक का नाम है फंडीबुलम। क्या है? फंडीबुलम है। और जो बीच जहाँ पर जो ये बच्चा विकसित होता है, इससे वो कौन सा भाग में विकसित होता है? तो वो एम्पुला भाग में विकसित होता है। किस भाग में विकसित होता है? फिलिपियन ट्यूब की किस भाग में विकसित होता है? तो वह एम्पुला भाग में विकसित होता है। और जो फिलिपियन ट्यूब को गर्भाशय से जोड़ती है उसे क्या कहते हैं? तो उस भाग को क्या कहते हैं? इस्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्थमस कहते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।